News. Facts and focused analysis. नमस्ते। एक तरफ भविष्य की तकनीक का शोकेस और दूसरी तरफ एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसके मुद्दे ही साफ नहीं थे। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गैलगोटियास की, जो हाल ही में इन दो बिल्कुल अलग-अलग वजहों से सोशल मीडिया और न्यूज़ में छाई रही है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन विवादों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है कि गैलगोटियास यूनिवर्सिटी आखिर है क्या? एक उभरता हुआ इनोवेशन हब जहां नए-नए आइडियाज को शक्ल दी जा रही है, या फिर बस विवादों को अपनी तरफ खींचने वाला एक चुंबक? चलिए, इन घटनाओं की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी साल फरवरी 2026 से। दिल्ली में एक बहुत बड़ा एआई समिट हुआ था। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। दुनिया भर के बड़े बड़े टेक लीडर्स और इनोवेटर्स वहां मौजूद थे। और इसी इवेंट में गैलगोटियास यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक बूथ लगाया था। अपने बूथ पर गैलगोटियास यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के बनाए आईआई प्रोजेक्ट्स दिखा रही थी। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो था ओरायन। ये एक रोबोटिक डॉग था। यूनिवर्सिटी के लोगों ने बड़े गर्व से बताया कि उनके छात्र इसे अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खुद डेवलप कर रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है ना, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में सच्चाई सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगती। जल्द ही पता चला कि जिसे यूनिवर्सिटी का इन हाउस इनोवेशन बताया जा रहा था, वो असल में चीन की एक कंपनी यूनिट्री का गो टू मॉडल है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई भी ऑनलाइन जाकर करीब 2 लाख रुपए में खरीद सकता है। और बात सिर्फ इस रोबोटिक डॉग पर ही खत्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के बूथ पर एक ड्रोन सॉकर का सेटअप भी था, जिसे एक बड़े ही इनोवेटिव एरीना की तरह पेश किया गया था। लेकिन थोड़ी सी खोजबीन से पता चला कि ये भी दक्षिण कोरिया की एक कंपनी हेल्सिल का रेडीमेड मॉडल है, जिसकी कीमत करीब 41,000 रुपीस है। तो जब सोशल मीडिया पे ये सब बातें फैलीं, तो रिपोर्ट्स आई कि गैलगोटियास के बूथ की बिजली चली गई और वहां मौजूद स्टाफ भी अचानक गायब हो गया। पहले तो यूनिवर्सिटी ने इसे अपने खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बताया, लेकिन बाद में इस गलत फहमी के लिए माफी भी मांगी और इवेंट से अपना बूथ हटा लिया। अब ये एआई समिट वाला मामला तो ताज़ा है, लेकिन चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल 2024 में एआई समिट का ये मामला हमें एक पुराने विवाद की याद दिलाता है, जब गैलगोटियास यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल अलग वजह से वायरल हुई थी। देश में आम चुनावों का माहौल था। उसी दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र एक विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र का विरोध कर रहे थे। उनके हाथों में जो पोस्टर थे, उन पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति का पुनर्वितरण और अर्बन नक्सल जैसे गंभीर राजनीतिक मुद्दे लिखे हुए थे। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब रिपोर्टर्स ने इन प्रदर्शनकारियों से सवाल जवाब करने शुरू किए। मामला तब मजेदार हो गया जब एक छात्र ने अपनी ही तख्ती पर लिखे अर्बन नैक्सल्स को अर्बन मैक्सवेल पढ़ दिया, और ये क्लिप बस पूछिए मत, इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। पर यह सिर्फ एक शब्द गलत पढ़ने की बात नहीं थी। जब रिपोर्टर्स ने और सवाल पूछे तो ज्यादातर छात्र ये ठीक से समझा ही नहीं पाए कि वो प्रदर्शन आखिर कर क्यों रहे हैं। कई ने तो बस विकसित भारत बनाने जैसे गोलमोल जवाब दिए। बाद में ये आरोप भी लगे कि छात्रों को अच्छे इंटरनल मार्क्स या किसी सेलिब्रिटी से मिलवाने का वादा करके इस प्रदर्शन में लाया गया था। तो अब हमारे पास दो अलग-अलग घटनाएं हैं, एक एआई समिट की और एक ये प्रोटेस्ट की। इन दोनों को एक साथ देखने पर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अलग-अलग मामले हैं या फिर ये यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिक में अपनी इमेज को लेकर चुनौतियों का एक पैटर्न दिखाता है? अगर हम इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो 2011 में स्थापना के बाद से यूनिवर्सिटी ने काफ़ी तरक्की की है। लेकिन 2023 में छात्र गुटों के बीच लड़ाई का एक वीडियो वायरल हुआ, फिर 2024 में ये अर्बन मैक्सवेल वाला प्रदर्शन हुआ, और अब 2026 में एआई समिट का ये विवाद। मतलब ये एक के बाद एक हुई घटनाएं हैं। अब देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इन विवादों पर भी दो अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये भारत में प्राइवेट हायर एजुकेशन की बड़ी समस्याओं की तरफ इशारा करता है, जैसे राजनीतिक दबाव और असली इनोवेशन की कमी। वहीं जो समर्थन में है, उनका कहना है कि सीखने के लिए बाजार में मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, और ये एक नई यूनिवर्सिटी के लिए बस शुरुआती दौर की मुश्किलें हैं, जिन्हें ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। तो इन सारी घटनाओं से, इन विवादों से हम क्या सीख सकते हैं? छात्रों के लिए, संस्थानों के लिए और हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं।
लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प बात। इन तमाम विवादों के बावजूद गलगोटियाज ने अपने एआई प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का वादा किया है। ये दिखाता है कि भविष्य को लेकर उनके इरादे काफी बड़े हैं। तो आखिर में 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, छात्रों के लिए किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने से पहले उसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। दूसरी, संस्थानों के लिए लोगों का भरोसा बनाने और बनाए रखने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। और तीसरी, इनोवेशन की दुनिया के लिए शॉर्टकट से शायद सुर्खियां मिल जाएं, लेकिन लंबी रेस में टिकती असली मेहनत और ईमानदारी ही है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के ये विवाद सिर्फ एक नई संस्था की शुरुआती गलतियां हैं, या फिर ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद किसी बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।